तोते और उल्लू की कहानी। एक तोता और मैना का गुजर एक वीराने से हुआ। वो दम लेने के लिए एक टुंड मुंड दरख्त पर बैठ गए। तोते ने मैना से कहा, इस इलाके की वीरानी देखकर लगता है कि उल्लू ने यहाँ बसेरा किया होगा। साथ वाली शाख पर एक उल्लू बैठा था। उसने ये सुनकर उडारी मारी और उनके बराबर में आकर बैठ गया। अलैक सलैक के बाद उल्लू ने तोता और मैना को मुखातिब किया और कहा, आप मेरे इलाके में आए हैं, मैं ममनून हूँगा अगर आप आज रात का खाना मेरे गरीब खाने पर तनावल फरमाएं। उस जोड़े ने उल्लू की दावत कबूल कर ली। रात का खाना खाने और फिर आराम करने के बाद जब वो सुबह वापस निकलने लगे तो उल्लू ने मैना का हाथ पकड़ लिया और तोते को मुखातिब करके कहा, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरी बीवी है। ये सुनकर तोता परेशान हो गया और बोला, ये तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? ये मैना है और तुम उल्लू हो, तुम ज्यादती कर रहे हो। उस पर उल्लू अपने एक वजीर तदबीर की तरह ठंडे लहजे में बोला, हमें झगड़ने की जरूरत नहीं, अदालतें खुल गई होंगी, हम वहां चलते हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। तोते को मजबूरन उल्लू की बात माननी पड़ी। जज ने दोनों तरफ के दलाइल बहुत तफसील से सुने और आखिर में फैसला दिया कि मैना तोते की नहीं उल्लू की बीवी है। ये सुनकर तोता रोता हुआ एक तरफ को चल दिया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उल्लू ने उसे आवाज दी, तन्हा कहाँ जा रहे हो? अपनी बीवी को तो लेते जाओ। तोते ने उल्लू की बात सुनकर रोते हुए कहा, ये मेरी बीवी कहाँ, अदालत के फैसले के मुताबिक अब ये तुम्हारी बीवी है। उस पर उल्लू ने शफकत से तोते के कांधे पर हाथ रखा और कहा, ये मेरी नहीं तुम्हारी ही बीवी है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लुओं की वजह से वीरान नहीं होती, बल्कि बस्तियां उस वक्त वीरान होती हैं जब वहां से इंसाफ उठ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी बस्ती को आबाद करने के लिए वहाँ पर इंसाफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।